आपके सवालों में से एक और सवाल है कि क्या मुर्दों से दुआएं करना चाहिए कि नहीं। कलाम मुकद्दस इसके बारे में क्या फरमाता है। इसको देखना पड़ेगा कि मुर्दों से दुआएं करने से मुराद क्या बात है। थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। एक तो ये बात है कि हम अपने जो बहन भाई माँ बाप जो खुदावंद में सो गए हैं या जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, हम उनकी ज़िंदगी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, या जब उनको दफनाया जाता है तो हम उनको दुआ के साथ खुदा के सपुर्द करते हैं और ज़मीन के हवाले कर देते हैं। ये तो एक टोटली फ़र्क बात है और ये तो हम करते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई मनाही नहीं है, कोई बुरी बात नहीं, बल्कि ये एक रवायत है और ये अच्छी बात है कि ज़मीन जो है, मुर्दा जो है वो ज़मीन में दफनाया जाता है। और ये कलाम के मुताबिक है, ये इसराइली रवायात के मुताबिक है, पुराने अहदनामे के मुताबिक है। लेकिन जब सवाल ये हो कि जब वो मर गए हैं तो क्या हम उनके साथ ताल्लुक़ रख सकते हैं, उनसे हम बातचीत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उनको दुआओं के वसीला से उनके लिए दुआएं करना या उनसे किसी भी चीज़ को आगाही चाहना, कुछ मालूमात हासिल करना, ये जब बात है तो ये कलाम मुकद्दस में सरीहन इसकी मनाही है। और इन कामों को, ऐसी चीज़ों को जादूगरी के बराबर गिना जाता है और उसके अलावा ये मकरूह काम है। खुदावंद ने इनको एबोमिनेशन का लफ्ज़ यूज़ किया है, यानी कि जो चीज़ें खुदावंद को जिनसे घिन आती हैं उनके लिए ये बड़ा ही स्पेसिफिक वर्ड है मकरूह। बाज़ जो ऐसी बातें हैं जो खुदावंद के नज़दीक नहायत ही नापसंदीदा है, ये उन कामों में से है। इस्तिश्ना में 18 बाब में जहाँ पे जादूगरी और मंत्र और वहाँ पर सारा जिक्र है, और वहाँ पे साहिर और रमाल का वर्ड भी यूज़ हुआ है और जिन्नात का आशना का वर्ड यूज़ हुआ है। ये सारे उस ही तनाज़र में आते हैं कि जब आप अरवा परस्ती या आप मुर्दों के साथ दुआएं, वो चाहे आपके माँ बाप ही क्यों नहीं या बहन भाई ही क्यों नहीं है, कोई बच्चा कोई कितना ही अजीज़ क्यों नहीं है, अगर हम अरवा परस्ती की तरफ जा रहे हैं तो ये खुदावंद को नहायत ही नापसंद है। इसीलिए मसीहत में जब एक दफ़ा मुर्दे को दफना दिया जाता है तो हम खुदा के सपुर्द कर देते हैं और उसके बाद हम उम्मीद में ज़िंदगी गुजारते हैं। हम बार बार वहाँ पे जाके दुआएं करने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इब्रानियों के ख़त में लिखा हुआ है कि इंसान का एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। इब्रानियों 9:27। यानी कि ये बात तय है कि एक दफ़ा जो मर गया है, इस दुनिया से जो चला गया है, अब उसका जो हिस्सा है वो इस दुनिया से कट गया, ख़त्म हो गया। और अब उसके बाद उसको जब यीशु मसीह का तख्त लगेगा ना, जो वाइट थ्रोन है, जब वो लगेगा, जो अदालत का तख्त है, तो तब वो दोबारा जिंदा किए जाएंगे। वो अपने हिसाब के लिए, अपने बुरे अमाल के लिए और अच्छे अमाल के लिए, जिन्होंने जैसे किया है। इसलिए इनके साथ जो है ना किसी तरीके का ताल्लुक और दुआएं, ठीक है, नहीं करनी चाहिए। हवाला देख लें। इस्तिश्ना 18:10 लिखा है, तुझ में हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए, या फालगिज या शगुन निकालने वाला, या सूगर या जादूगर या मंत्री या जिन्नात का आशना या रमाल या साहिर हो। ये जो जिन्नात का आशना, रमाल और साहिर है, ये इस ही कैटेगरी में सारे का सारा आता है। और इंग्लिश की बाइबल में ज़्यादा क्लियर है कि जो डेड पीपल हैं उनसे आप कुछ एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। किसी किस्म का ताल्लुक वास्ता नहीं होना चाहिए। और सैमुअल की किताब में बड़ा अच्छा इसका हवाला है। साउल बादशाह ने यही करने की कोशिश की थी। साउल बादशाह जब सैमुअल खुदावंद में सो जाते हैं, तो जो सैमुअल है वो एक जिन्नात की आशना के पास, औरत के पास जाता है और भेस बदल के जाता है ताकि उसको पता भी ना चले कि ये बादशाह है। और वो उसको कहता है कि मेरे लिए सैमुअल को बुला दे। और वो लिखा है कि वो जिन्नात की आशना थी, वो अरवा परस्ती करती थी, और उसने जो था ना उसके लिए ये काम किया। और खुदावंद इस चीज़ से नहायत ही नाराज़, पहले ही नाराज़ थे, लेकिन इस चीज़ को भी खुदा ने उसके लिए गुनाह काउंट किया। एग्जैक्ट हमारे पास एग्जाम्पल भी है। कब्रों पे जाना, दुआएं करना,
ये भी बड़ा ही करीब ले आती है इस चीज़ में। बेशक हमारा इमोशनली कनेक्शन होता है, हम वो काम नहीं कर रहे होते, लेकिन डेडनेस जहाँ पे है ना, कलाम हमें वहाँ से रोकता है। जैसे इवन पुराने अहदनामे में जो मुर्दे थे उनको हाथ भी नहीं थे आप लगा सकते, काहिन तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि नापाक हो जाती हो, डेडनेस है वो। और यीशु मसीह ने अपने एक शागिर्द को कहा, उसका बाप मर गया तो उसने कहा कि मैं तेरे पीछे आना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे पहले अपने बाप को दफन कर लेने दे। तो यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। यानी कि जो मुर्दों के पीछे जा रहे हैं वो मुर्दे ही हैं, ठीक है, दे डोंट नो रियली। सो लेकिन तू मेरे पीछे आ ले, मैं जिंदगी का मंबा हूँ। अब देखें कितनी प्यारी बात है कि मुर्दे हैं सारी तरफ, और जो यीशु मसीह के पीछे जाते हैं, जो उसकी तालीम के पीछे जाते हैं, वो जिंदगी के पीछे जाते हैं। सो इसलिए मेरे बहनों भाइयों, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, हाँ जी, ये जो कलाम मुकद्दस है इसके मुताबिक बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये मनाही है, ठीक है। और कैथलिक जो चर्च है उसके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, और उसकी वजह ये है क्योंकि जो एडिशनल बुक्स हैं, ये जो इन 66 किताबों के अलावा जो किताबें हैं, ये ईमान वहाँ से अक्स किया गया है और ये ईमान का हिस्सा बना दिया हुआ है, ठीक है। और वो मुर्दों से दुआएं करते हैं, और मुर्दों के लिए मगफरत भी नहीं हम चाह सकते, जैसे इस्लामी हमारे बहन भाई करते हैं। वाइज की किताब के 2 हवाले में पढ़ दूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और वाइज 9:5-6 में लिखा है कि क्योंकि जिंदा जानते हैं कि वो मरेंगे, पर मुर्दे कुछ भी नहीं जानते, और उनके लिए और कुछ अजर नहीं, क्योंकि उनकी याद जाती रही है। अब उनकी मोहब्बत और दावत और हसद सब नेस्त हो गए, और ताअब्बद उन सब कामों में जो दुनिया में किए जाते हैं उनका कोई हिस्सा बखरा नहीं। ताअब्बद, एक बार मरना और उसके बाद अदालत का तय है ये काम, कुछ आल्टर नहीं कर सकते। हमारी दुआएं ना कुछ उनके लिए इजाफा कर सकती हैं, भुला कर सकती है, ना कुछ उनका नुकसान कर सकती हैं। वो अपने अमाल के सबब से ही अब उनका इंसाफ किया जाएगा, और ये बात तय है। ये वाइज की किताब। और वाइज इसी चैप्टर में आगे जाके लिखता है कि जो काम तेरा हाथ करने को पाए उसे मकदूर भर कर, क्योंकि पाताल में जहां तू जाता है ना काम है, ना मंसूबा, ना इल्म, ना हिकमत, यानी कि कुछ भी नहीं है। दे आर डेड, क्योंकि रूह जो है वो परवाज कर गई है। वो तो खुदावंद जो मसीह में सोए हैं, ठीक है, उनकी रूह जो है वो यीशु मसीह के पास है, वो आसमान पर है, ठीक है। और बाकी जो मुर्दे की रूह है वो पाताल में है, वो एक तरह से अजाब में है। लेकिन मसीह जी मुर्दे जो वो आराम में है, और ये जो पाताल में है ये भी वापस नहीं आ सकते खुदा की इजाज़त के बगैर। कोई भी रूह जो है, ख़ास तौर पर जो इंसान मर गए हैं, उनकी कोई भी रूहें, कोई भी अरवाह खुदा की इजाज़त के बगैर निकल ही नहीं सकती, कहीं पर नहीं जा आ सकती है। दैट्स, मौत के बाद ये चीज़ तय है कि ऐसे ऐसे होगा, ठीक है जी। सो इसलिए यीशु मसीह में हमें उम्मीद है कि मसीह में जितने मुर्दे हैं वो एक्चुअली मुर्दे नहीं हैं, वो मुए नहीं है बल्कि सोए हैं। तो इसलिए हम जब मुर्दे को दफना देते हैं तो मसीही ईमान के मुताबिक तो वैसे ही हमने खुदा के हवाले कर दिया। वो बीज है एक्चुअली जो बो दिया गया है, ठीक है। और अब जो फ़ानी जिस्म है वो बो दिया गया है, और अब क्या होगा, अब रूहानी जिस्म वो उसको यीशु मसीह की तरफ से मिलना है। और पहला कुरिन्थियों 15वां बाब जब आप देखें तो उसमें सारी की सारी ये डिटेल है कि मुर्दे जो हैं वो ज़िंदा किए जाएंगे, ठीक है, और हर एक अपनी अपनी बारी पे। सो लेकिन ये है कि जो मसीह में है वो मुए नहीं है, वो सोए हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से आराम पाया, ठीक है, और वो अपना अजर पाने के लिए उठ खड़े होंगे। तो बाकी इनसे दुआएं, ख्वाब में आना और इनको एक्सेप्ट कर लेना। बड़े बहन भाई ख्वाबों में जो हमारे अच्छे होते हैं, माँ बाप, बहन भाई, कोई जो खुदा उनमें सो गए हैं, उनसे रिसीव कर लेते हैं चीज़ें, और जो है ना कुछ दे ले लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल इमोशनल, ठीक है। वो उनकी रूह नहीं है, पहली तो बात ये है। वो मसीह में सो गए हैं और उनकी रूह जो है, अरवाह जो है, वो खुदा के पास है, यीशु मसीह के पास है। और
आज कलाम हमारे से बात करता है, खुदा के खादमीन बात करते हैं। खुदा ख्वाब में बात कर सकता है, लेकिन वो भी टाइम अब काफ़ी कम हो गया। अब कलाम हर एक चीज़ रिवील हो गई है। खुदा का सबसे बड़ा मुकाशफा यीशु मसीह है और वो रिवील हो गया। ठीक है जी। सो इसलिए अब दरमियानी जो है वो यीशु मसीह है। ठीक है, ये एक आखिरी आयत में पढ़ दूं आपकी तरक्की के लिए। और यहाँ पर लिखा है क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है। दरमियानी कौन है? यीशु मसीह है। उसके वसीले से हम बाप तक रसाई करते हैं, दुआ करते हैं, उसी के नाम में मांगते हैं। ठीक है, जब हम किसी रूह अरवा, जादूगरी, मंत्र जंतरी और साहिर ऐसे कामों में, हॉरोस्कोप, कुछ भी दरमियानी है ना, जो मुस्तकबिल, जो आपके हालात आप चाहते हैं कि मैं बेहतर कर लूं, ठीक है, सो वो मकरू कामों में आता है सारे का सारा। ये मसीही ईमान है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।